सर मुख्यमंत्री जी चार्ल्स प्रिंसिपल डॉक्टर मिसेस विनीता प्रकाश जी, हमारे साथ मंत्री अरविंद सिंह जी, एसपी यादव जी, राजपाल कश्यप और उपस्थित सभी आदरणीय मान मिसेस चार्ल्स का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिर दोबारा मुझे आने का मौका दिया। क्योंकि जब पहली दफे आपके बीच आने का मौका मिला था तब आपके 100 साल पूरे हो रहे थे, 125, जिसमें राष्ट्रपति उस समय की जो थी उन्होंने शुरुआत किया था। और जब 2012 में सरकार हमारी बनी तो आपके उस समय कार्यक्रम का लैपटॉप दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ देश में उत्तर प्रदेश से जब शुरू किया तो जहां हम लोगों ने कॉलेज में किया, उसके बाद कॉलेजेस में जाकर के यूनिवर्सिटी कैंपस में जाने का अगर सबसे पहले मुझे मौका मिला वो था आपका यही आईटी कॉलेज, जहां मैंने बड़ी संख्या में जो बच्चे पास हुए थे क्लास 12 जो थे उस समय, उनको मैंने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो हॉस्टल की एक केवल सहयोग था सरकार की तरफ से कि पूरा कैसे हो। मैं आपको फिर भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इंस्टीट्यूशन की तरफ से और बड़ा हॉस्टल बनाना चाहेंगे जहां सरकार हर जगह सहयोग कर रही है और इंस्टीट्यूशन मान लीजिए इंस्टीट्यूशन नहीं है तो कहां पढ़ने जाते हो। आईटी कॉलेज इतना बड़ा ना होता, लामार्स बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ना होते, लॉरेटो ना होता, या बहुत सारे ऐसे स्कूल अगर ना होते तो जो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार पढ़ाई लिखाई अच्छी शिक्षा दे, उसका अभाव दिखाई देता। आप वर्षों से इतने पुराने समय से लगातार न केवल देश में मैं समझता हूँ आपकी संस्थाओं से पढ़े हुए लोग। मैं आज एक बार को उठा करके देख रहा था, वो प्रिंसिपल हमारे सामने बैठे लामार्स के रीयूनियन में उनका कोई फंक्शन होने जा रहा है। मैं समझता हूँ मेरे से बेहतर वो जानते हैं कि कहां किस ऊंचाई तक वो लोग पहुंचे बच्चे। हम भूल जाएंगे, हो सकता है हम भूल जाएं। बहुत सारे बच्चे जो पढ़े होंगे वो अपनी संस्था के टीचर्स, अपने संस्था के जितने भी लोग हैं वो कभी नहीं भूलते, और वो एक जो रिश्ता है, जो एक जुड़ाव है, हमेशा बना रहता है। तो ये आपकी सेवा, आपके समाज के लिए इतना बड़ा काम है। हम सरकार की तरफ से जब कभी आते हैं थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं। खैर अपने आपने अपनी संस्थाएं खड़ी की हैं, आपने अपने समय के हिसाब से बदलाव ला करके तो जो क्वालिटी की जो बेस्ट एजुकेशन हो सकती है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप न केवल समाज का, मैं समझता हूँ देश का बहुत बड़ा उदाहरण। इसलिए आज जब इस मौके पे मुझे आने का मौका मिला, हालांकि ये कार्यक्रम आपका एक दिन पहले था, लेकिन मैं सोने को नहीं रह सकता था क्योंकि हमारे परिवार में भी एक बड़ा कार्यक्रम था। एक बड़े कार्यक्रम होने की वजह से मैंने मिस्टर चार्ल्स से कहा कि मैं नहीं रह पाऊंगा, लेकिन आपने एक दिन बढ़ा दिया। मैं इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन आपने एक दिन बढ़ा, इसलिए मैं हमेशा हमेशा आपके लिए आभारी हूँ। जहां तक सरकार में बनने के बाद बहुत सारे मौके आए हैं और ऐसा भी समय आया जहां पर हम समाजवादियों की तस्वीर न जाने कैसी दिखाई गई। जहां लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के मैं समझता हूँ आप सब बेहतर समझते हैं कि जिस बच्चे के हाथ में लैपटॉप है, आज के समय में उस तरह की जो पढ़ाई करेगा वो न केवल देश और दुनिया से जुड़ता है, और जो संभव नहीं है वो टेक्नोलॉजी संभव कर देगी। उसको भी कुछ लोगों ने कहा कि लैपटॉप कोई अच्छी चीज नहीं है, हालांकि पूरी तरीके से बंद नहीं किया, मैं समझ सकता हूँ उसकी जरूरत कितनी है।
बहुत सहयोग कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था मीडिया हमारे कितना खिलाफ, कुछ चीजें ऐसी टीवी पे दिखाई ना, मैं समझ सकता हूँ जितने लोग बैठे हैं सब टीवी देखते हो, और ये सही है। वो क्या समझते हैं, किस रूप में न्यूज दिखाते हैं, उसका कुछ कह नहीं सकते हम। कुछ मामले ऐसे आए दुखद आए जिनके बारे में पूरा देश चिंतित था, हम लोग कुछ चिंतित थे, और दुखद का कोई सरकार होगी वो ऐसे नहीं होने देगी काम। लेकिन घटनाएं अगर हुई तो सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन हम लोगों को 2.5-3 महीने फ्री में इन्होंने बहुत पॉपुलरिटी दी, चाहे वो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। लखनऊ में विदेश शहर में आप रहते हैं, बहुत सारे लोग, कई वर्ष लगते हैं जब मेट्रो शुरू होती है, लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी ने हम लोगों ने मिलकर के 1 और 1.5 साल के अंदर मेट्रो शुरू कर दी। और मैं समझ सकता हूँ कि पहला फेज है वो 2016 के अंत तक और 2017 से पहले हम लोग शुरू कर देते हैं। जो लोग उस रास्ते से गए हुए जान करके कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, जहाँ हम मेट्रो पे काम कर रहे हैं, और वहीं हम लोग साइकिल का भी इंतजाम रख रहे हैं कि कैसे भी हमारे शहर में जो लोग साइकिल से चलना चाहते हैं वो कैसे उनको साइकिल का बहुत अच्छा ट्रैक बना करके दे दें। और वो शुरुआत हमने की अपने घर के आसपास, और कोशिश होगी कि अपने स्कूलों में बच्चे कैसे आ पाए, उसके लिए अगर सरकार की तरफ से जो करना होगा वो भी हम लोग करेंगे। अभी 4-5 किलोमीटर को बनाया है हम लोगों ने, लेकिन उसको और बढ़ाएंगे जिससे कि बच्चे स्कूल साइकिल से जा सकें, और पेरेंट्स कम से कम ये फील करें कि अगर वो साइकिल से जाएंगे तो वो सिक्योर होंगे, सेफ्टी के साथ पहुंच पाएंगे। क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई करे होंगे साइकिल पे चलते, लेकिन जिस रफ्तार से शहर बढ़ते चले जाते हैं उसमें संभव नहीं है। शहर की दूसरी समस्या है, आज शहर में कूड़े की समस्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे आए? ये सही है कि झाड़ू लगे, सब लोग लगाएं, अलग बात है, हम सब अपना घर साफ रखें तो कभी गंदगी नहीं होगी, लेकिन कूड़े की गंभीर समस्या है। और ये शहर तो वो है जिसमें प्रधानमंत्री पहले भी थे, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पहले भी बात हुई। जिस समय यहाँ पर बिजली नहीं बन पाई उस समय वहाँ के इंजीनियर ने कहा कि कूड़े की गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए नहीं बिजली बन रही। मैं समझता हूँ देश में झाड़ू लग रहा है, कूड़े का भी इंतजाम होगा, और जो बातें मन से कही जा रही है, मैं नहीं जानता कि मन से कहने से क्या क्या होता है। मन है कहां पर मुझे नहीं पता, लेकिन शरीर में दिल जरूर है, और जो बात दिल से होती है वो असर रखती है। जो बातें मन से कही जाती है, हमने इतनी पढ़ा कि मन बहुत चंचल होता है, और जो बात दिल की होती है वो सीधी सीधी पहुंचती है। दिल की बात ऐसी हो जो जोड़ने वाली बात, लोगों को आपस में मिलाए, जोड़े। सवाल उठा दिया कि लव जिहाद, बताओ कितनी बड़ा लव जिहाद पे बहस हो गई, और अंत में उन्हीं लोगों को अपने सामने बहुत सारी रुकावटें पैदा करनी पड़ी, और बहुत सारा संकट खुद ही आ गए। अब सवाल उठाने के धर्म परिवर्तन रखेंगे, कोई कुछ सवाल ये करके जा रहा है। इस देश की एकता, इस देश की ताकत यही है कि धर्म, सब जातियों एक साथ मिलकर